वेल गाइस, आज से मैं एक न्यू मांगवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी इसका कुछ ही चैप्टर्स ही रिलीज हुए हैं। जैसे जैसे इसकी न्यू चैप्टर्स रिलीज होते रहेंगे वैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें IS-9MS का सीन दिखाया जाता है। वह जगह देखने में काफी खूबसूरत लग रही होती है। एक बंदा पैलेस के सामने खड़ा होकर बता रहा होता है, आज 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल 9 एवेंस के अबव एज सेंट दाव को प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्लैन के लिए शानदार इवेंट है। आज इस शानदार प्रदर्शन को देखने का सौभाग्य सभी को मिला है। ये 3 जन्मों का सौभाग्य है। उस नज़ारों को देखने के लिए काफी लोग आए होते हैं। वो बंदा बताने लगता है, आइए हम रेस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनेबल का। वो इतना कहने के बाद पैलेस के दरवाज़ा ओपन होने लगती है। अंदर से एक बंदा और 8 खूबसूरत लड़कियां बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा कहने लगता है, सच में ये 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल कितना शो ऑफ करता है। एक और बंदा भी बोलने लगता है, लड़कियों के मामले में उसका किस्मत बहुत ही अच्छी है। उधर देखो 8 टेम्परेचर सभी एक के एक टॉप नॉच की है। उनकी बात सुनकर एक एल्डर कहने लगता है, तुम जूनियर्स अच्छा होगा तुम सीरियस रहे तो। ऐसा असेंशन ट्रिबुलेशन का सीन तो तुम अपनी कई जिंदगियों में देख नहीं पाओगे। पास्ट में उसने मॉन्स्टर रेस से फाइट किया और पूरी डेमरिलम को ही डिस्ट्रॉय किया। आसान से कहे तो वो इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। फिर हमें दिखाया जाता है 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज इस वेनरेबल असेंड होगा, देखता हूँ कौन मुझे रुकने की हिम्मत करता है। इतना बोलकर वो आसमान की तरफ जंप करता है। तभी एक बंदा कहता है, ये स्टार्ट हो रही है। आसमान में एक बंदा दिखने लगता है। अपना एनसीबी उसको देख लेता है। तभी हमें अच्छे से उस बंदे को दिखाया जाता है। उसके पीछे एक ड्रैगन होती है और वो अपने हाथ में एक मिरर को पकड़ा होता है। उसको देखकर एक लड़की कहती है, वो नहीं, ये तो एंशियंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल है। यह नंबर 1 इटरन ट्रिबुलेशन है। उस लड़की की बात सुनने के बाद एक और बंदा कहने लगता है, हम बिलीव करते हैं 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल इनविजिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक बैटल में तय करते हैं। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है, ठीक है। फिर ये अपनी धर्मा बड़ी को निकाल के उसके ऊपर धड़ाधड़ करके पंच मारने लगता है। वो बुड्ढा भी अपनी पास में जो मिरर होती है उसे सामने लगा देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार सा चमक निकलने लगती है। फिर हमें 8 टेम्परेचर्स को दिखाया जाता है। एक होती है रेड रोम्बस एम्प्रेस यू हांगलिंग, दूसरी वर्मिलियम बर्ड एम्प्रेस जी जुयान होती है। पहली 9 एमएस स्वार्ड मेडन चूलिंग होती है। चूलिंग बताने लगती है, मास्टर हम इस वक्त के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीन फाइट की ओर आती है। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल को दिखाया जाता है। वो अपने जैसे कई सारे क्लोन्स को बनाया हुआ होता है। तभी ये कहता है, टाइम टेक्निक ये सही नहीं है। ये टाइम टेक्निक अलाउ करती है क्लोन्स को मल्टीपल डायमेंशंस में ट्रैवल करके सेलेस्टियल वेनरेबल्स को अनडाउन करने का। यदि लुए एक टाइम पीरियड में मारा जाता है तो उसे घातक डैमेज पड़ेगा। हमें पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम लुए है। अब से मैं इसे लुए ही कहूँगा। जी जुयान को दिखाया जाता है वर्मिलियन ब्लड एम्प्रेस। एक स्माइल देने लगती है। लुए भी एक स्माइल देते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इस मुंह को इस्तेमाल करोगे, लेकिन मुझे माफ करना, सभी टाइम पीरियड में मैं इनविजिबल हूँ। लुए की बात सुनकर एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी जवाब देने लगता है, फेलोडाइस्ट घमंड में बात मत करो, मैं पहले ही तुम्हें सभी टाइम पीरियड में एक एक करके मार दिया हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लुए को एक एक करके अलग अलग टाइम पीरियड में मार रहा होता है। उसकी बात सुनकर लुए कहता है, क्या? वो बुड्ढा भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट तुम्हारा स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन बदकिस्मत से तुम्हें इन्यांग डाउ डिवोरिंग ने काटा है। तभी मुझे ओपनिंग मिला, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? लुए को दिखाया जाता है। उसको चोट लगी होती है, चेहरे से खून निकल रही होती है। वो अपनी हाथ की तरफ देखकर कहता है, इन्यांग डाउ डिवोरिंग मुझे कौन फंसा रहा है? तभी उसको कुछ रियलाइज होती है, क्या ये हो सकता है? इतना बोल के वो नीचे 8 टेम्परेचर्स की तरफ देखता है। वो सभी एक केवल सा स्मेल दे रहे होते हैं। लुए मन में सोच रहा होता है, इस प्रकार का गू फार्मलेस होती है। गू को केवल इन एंड यांग यूनियन होने पर ही प्लांट कर सकते हैं। ऐसा करने में सक्षम तो केवल वही है। वो बुड्ढा कहने लगता है, हार और जीत का फैसला डिसाइड हो गया है फेलोडाइस्ट। ये अफसोस की बात है, तुम सच्चे और अच्छे थे, फिर भी तुम जिसे प्यार करते थे वही लोग आपके खिलाफ इस तरह का साजिश रचे है। उसकी बात सुनने के बाद एक लड़की कहने लगती है, कौन सच्चा और अच्छा है? हम बहुत समय से उसकी आवाज़ और जुल्म से डरे हुए हैं। एक और लड़की कहती है, बड़े भैया क्या तुम्हें फेंगुशी अभी भी याद है? अगर तुम नहीं होते तो मेरे साथ फेंगुशी होता। यू हांगलिंग भी कहती है, यह तो बस एक मजाक है। उसने अपने मास्टर को धोखा दिया और अपने एंसेस्टर को बर्बाद कर दिया, मासूमों का कत्ल किया। चोली कहने लगती है, हम आपको पर्सनली आपके फाइनल जर्नी पे सेंड करेंगे।
तुम शैतान, हमारे एक्शन डेमोस को मारने के लिए होंगे, जाके मर जाओ। एक बार तुम मर जाओगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। लुया भी अपनी हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है और कहता है, क्या सिर्फ तुम लोग? पास्ट में तुम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट किया था। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम लोग एम्प्रेसेस के पोजीशंस पे नहीं होते। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इतने एहसान फरामोश और कमीने रहोगे। वो बुड्ढा भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट, अभी डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है। जैसे ही लुए पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी तरफ से एक सील आ रही होती है। वह कार सीधा इसको लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन में गिरता है। वो पर एक बहुत बड़ा धमाका होती है, जिसको देखकर वो लड़कियां मुस्कुरा रहे होते हैं। बाकी लोग टेंशन में देख रहे होते हैं क्या हुआ। लुए कहने लगता है, क्योंकि मुझे मरना ही है, फिर क्यों ना सभी एक साथ में मर जाए। तो इतना बोलकर वो अपनी बॉडी से खतरनाक तरीके का एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर जुआन कहने लगती है वो अपनी कल्टीवेशन को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। वो सबको अपनी साथ में खींचना चाहता है। सभी लोग ऐसे भाग जाओ। चूलिंग कहती है, अब काफी देर हो गया है। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट, इतना दुखी क्यों हो? ये बैटल पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग नहीं था। तुम उस गू द्वारा पॉइजन हुए थे, इसीलिए मेरे जी सही नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। फिर लुए और एट टेम्परस सोल्स को एक पोर्टल के अंदर भेजने लगता है और कहता है, उन्हें एक और बार अपने साथ आने दो, इस बार मुझे निराश मत करना। वो इतना कहने के बाद हमें बताया जाता है एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल द्वारा एक्टिवेट किया गया स्पेस टाइम रिवर्सल टेक्निक लुए और एट टेम्परस के सोल्स को 50 साल पहले वापस लाई है। फिर हमें लुए को दिखाया जाता है, वो आईने के सामने खड़ा होकर हैरान से कहने लगता है, सच में हम वापस आ गए हैं। तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आने लगता है। ये और कोई नहीं, चूलिंग होती है, फ्यूचर 9 एवेंस का स्वॉर्ड मेडन। अभी ये सिर्फ सर्वेंट होती है। वो अपनी सर पकड़ के कह रही होती है, मेरा सर चकरा रहे हैं। जैसे ही वो लुए को देखती है, वो अचानक कहने लगती है, ए शैतान, और अपनी मुंह पे हाथ रख के कहने लगती है, नहीं मास्टर। और अपनी मन में सोचती है, हम सब पास्ट में कैसे आ गए? क्या ये सपना था? उसको देखने के बाद लुए अपनी मन में सोच रहा होता है, उसकी रिएक्शन तो देखो, वो भी वापस आ गई है। अद्भुत है। मुझे फिर से एक बार चूज करने का मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल। इतना सोच के वो अपनी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपनी शूज को उतारने लगता है। चूलिंग को कुछ समझ नहीं आता। लुए टब में पैर रख के चूलिंग से कहने लगता है, आकर मेरा पैर दो। जो सुनकर चूलिंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। फिर वो बैठ के उसके पाँव धोने लगती है। लुए अपनी मन में सोच रहा होता है, मुझे धोखा देने की वजह से मैं इसे यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन कई बार मारना सही सजा नहीं होती। इस लड़की के अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई है। अगर मैं उसे मार भी दूँ तो भी उसे दर्द महसूस नहीं होगा। मैं चाहता हूँ वो जिंदा रहे और अच्छे से जीवन बिताए और पर्सनली एक्सपीरियंस करने देता हूँ। मेरे बिना उसकी जिंदगी का कितना दुखद अंत होता है, मैं देखना चाहता हूँ। लुए उसको बताने लगता है, वो सब कुछ सपना ही था, हम सब वापस आ चुके हैं। जो सुनकर चूलिंग को झटका लगने लगती है। अब उसे क्या बोलना है समझ नहीं आता। क्या हम वापस आ चुके हैं? लुए कहने लगता है, सही। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल की स्पेस टाइम टेक्निक ने हम सभी को वापस ले आई है। मुझे साफ साफ याद है उस दिन तुमने क्या कहा था। चूलिंग के तो पसीने निकल रहे होते हैं और कहती है, फिर क्या? लुए बताता है, अब बस, क्या तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी ना, अब से तुम फ्री हो। लुए अपने हाथ में एक टैबलेट को पकड़कर चूलिंग से पूछने लगता है, ये क्या है? चूलिंग भी बताने लगती है, ये आपका और मेरा लाइफ टैबलेट है। लुए उस टैबलेट को जलाने लगता है और चूलिंग से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को मैं जला दिया हूँ, अब तुम वापस अपनी चूस वार्ड विला जा सकती हो। चूलिंग पूछने लगती है, लुए तुम्हारे पास 9 जिंदगी थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को खत्म करने का फैसला क्यों किया? उसकी बात सुनकर लुए उसे गुस्से से कहने लगता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चूलिंग भी जाते हुए कहती है, अच्छा है, रिवर से लौट आए हो, तुम्हारा अंत अच्छी नहीं होगी। इतना बोलकर वो बाहर आ जाती है और अपनी मन में सोचने लगती है, लुए मेरे पास इनर स्वॉर्ड बॉडी है, अगर तुम नहीं होते तो मैं एक अच्छी लाइफ जी रही होती। डैड, मॉम, ब्रदर, लिंगर वापस आने वाली है। उसको देखकर लुए हंसने लगता है और कहता है, आरामखोर बाप, बेरहम माँ, कचड़ा सा भाई और ये बेचारी, वापस जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा असली नरक कैसे होती है। इस जिंदगी में मुझे उन पर जरा सा भी दया नहीं आएगी। इन 8 औरतों के सम्मत के बिना मैं निश्चित रूप से एक ऊंची मुकाम पर पहुंचूंगा। इतना सोचकर बाहर जाने ही वाला होता है, तभी कोई लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है। उसको देखकर लुए सोचता है, फेरी वांगलिन नहीं, अब उसे यू हांगलिंग बुलाना चाहिए। यू हांगलिंग को दिखाते हैं। वो कहती है, लुए मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना बोलकर उसे किक करने जाती है। लुए सीधा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके मुंह के पास आकर कहता है, तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत करती हो?
हॉन्गलिंग शर्माने लगती है क्योंकि लुए उसे गलत पोजीशन में पकड़ लिया होता है। वो कहती हैं तुम क्या करना चाहते हो। लुए बताने लगता है आज तुम्हें मेरे दरवाजा को ठीक करना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारा गला घोट के जान ले लूंगा। हॉन्गलिंग कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर तुम नहीं होते तो मैं फेंगुशी के साथ होती। वो कहता है तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना ही पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए, सही है ना। इतना बोलकर उसकी गला को और जोर से दबाने लगता है। वो कहने लगती है मैं उसे फिक्स करूंगी। मन में सोचती है दत्त तेरी की, वापस तो आ गई, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लुए उसको सीधा बाहर फेंक देता है और वो कार जमीन में गिरती है। वो कहता है मैं वापस आने तक डोर फिक्स नहीं हुआ तो समझो तुम मर गई। हॉन्गलिंग खड़े होकर कहने लगती है लुए वैसे भी हम पिछले लाइफ में दाव कंपेनियन थे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर लुए कहता है वो सिर्फ पास्ट लाइफ में था, इस लाइफ में हम एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद लुए एक दूसरी जगह पर आ जाता है। अंदर हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया जाता है, उसका नाम बाई क्यूलान होती है। लुए आकर उसे रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है मास्टर को मेरा नमस्कार। तो अभी पीछे मुड़कर उसे कहने लगती है क्यों तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है। उसकी बात सुनने के बाद लुए उसे कहने लगता है डिसिपल सीखने में अच्छा नहीं था, कल्टीवेट करते समय ब्रेक थ्रू करना चाहा, इसीलिए 9 जिंदगियों को एक जिंदगी में मर्ज किया, इसीलिए एक ही जिंदगी है। उसकी मास्टर भी बताने लगती है मैंने टाइम पावर को इकट्ठा करने का तरीका ढूंढ लिया हूँ, पास्ट लाइफ के मैटर्स को एक सपना समझकर भूल जाओ, ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में दोबारा बगावत करने का ख्याल आ गए तो मास्टर निश्चित रूप से इस संप्रदाय को खत्म कर देगी। उसकी बात सुनने के बाद लुए कहता है डिस्पल इस बात को ध्यान में रखेगा। मन में सोचता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने चाउस इन जहर को खुद में ट्रांसफर नहीं किया होता तो क्या तुम फिर भी ताइन एम्प्रेस रहती। फिर लुए एक चट्टान पे आ गया होता है कल्टीवेट करने के लिए। वो कह रहा होता है मेरा कल्टीवेशन वापस से क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर आ गई है, लगता है मुझे फिर से स्टार्टिंग से कल्टीवेट करना पड़ेगा। फिर वो कहने लगता है ओल्ड पार्टनर तुम यही हो क्या। इतना कहने के बाद उसके सामने सिस्टम के पैनल ओपन हो जाती है। सिस्टम कहने लगती है डिंग होस्ट मैं यही पे हूँ, आपको क्या चाहिए। लुए कहने लगता है अच्छी बात है तुम मेरे साथ आ गई, क्या अब तुम्हें एनर्जी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर सिस्टम कहने लगती है मैं हेवनली डाउ बन चुका हूँ, अब मुझे क्या एनर्जी चाहिए। जो सुनकर लुए कहने लगता है सच है, लेकिन तुम्हारा हेवनली डाउ बनना काफी बेरहम है, मुझ पर सीधा इटरनल ग्रेट एबुलेशन डालना क्या ये जरूरी था। उसकी बात सुनकर सिस्टम भी बताने लगती है बस जरूरी था, क्योंकि आप मेरे होस्ट हो, आपको स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। लुए भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब कल्टीवेशन स्टार्ट करो। जो सुनकर सिस्टम भी कहती है 9 लाइफ्स अनडाइंग हेवन स्क्रिप्चर कल्टीवेशन स्टार्ट। सीन शिफ्ट होकर हमें चूसवाड़ विलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। चूलिंग जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुंच गई होती है, वो काफी थकी होती है, इसी वजह से वो आफ रही होती है। वो कहती है डार्ट मॉम मैं वापस आ गई। गेट के सामने 2 लोग खड़े होते हैं। एक बंदा चूलिंग को देखकर अपनी मन में सोचता है ये तो एल्डेस्ट मिस है, ये कैसे वापस आ गई है। फिर वो जाके चूलिंग से कहने लगता है ये भिखारी कहाँ से आ रही हो, क्या चूसवाड़ विला ऐसी जगह है जहाँ तुम आ सकते हो, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चूलिंग उसको बताने लगती है मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं एल्डेस्ट मिस हूँ, मैं चूलिंग। चूलिंग की बात सुनने के बाद भी वो बंदा अपनी स्वाड को निकाल के उसे बोलने लगता है बदतमीज, ये जंगली लड़की कहाँ से आ गई है, एल्डेस्ट मिस होने का दिखावा करने की हिम्मत कर रही है, तुरंत यहाँ से चली जाओ वरना मेरे तलवार को बेरहम होने का दोष मत देना। चूलिंग आकर उसकी आंख पकड़कर उससे बोलने लगती है चूसी मेरे चेहरे को ध्यान से देखो, मैं चूलिंग हूँ, बचपन में तुमने मुझे उठाया था और खाने के लिए कैंडी भी दिए थे। वो बंदा भी उसे पीछे धकेलते हुए कहता है वैसे भी तुम चू फैमिली की ब्लड लाइन नहीं हो, वापस क्यों आए हो। और वो अपनी मन में सोचता है क्या तुम बेवकूफ हो, आखिरकार शैतान के कब्जे से बच के फिर भी मौत के गले लगने वापस आ गई हो। चूलिंग उसे बताने लगती हैं हालांकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन विला के मास्टर और मैडम ने मेरे साथ सगी बेटे जैसा व्यवहार किया है, नहीं हम सगी बेटे से भी ज्यादा करीब है। तभी दूसरा बंदा चिल्लाने लगता है सच में एल्डेस्ट मिस चूलिंग वापस आ गई है, इनेट स्वाड बॉडी वापस आ गई है। चूसी सोचता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। विला के अंदर से 2 लोग आने लगते हैं। ये बंदा चूसवाड़ विला के मास्टर चू शाओटियांग होता है, वो चूलिंग की अडॉप्टिव मदर जेंगशियू होती है।
स्वाद इला के मास्टर बोलने लगता है, लिंगर तुम वापस आ गई, फादर ने तुम्हें बहुत मिस किया। चुलिंग आकर उसकी बाप की गले लग जाती है और कहती है, डैड मैं वापस आ गई हूँ। चुलिंग का माँ भी उसे बोलने लगती है, अरे लड़की तुम इतने लंबे समय तक कहाँ चली गई थी, एक लेटर तक नहीं भेजी, तुम्हें पता है हम लोग चिंता में मरे जा रहे थे। चुलिंग उसे बताने लगती है, मुझे माफ करना, मुझे बंधक बनाकर ग्रेट डाउ सेक्ट में ले जाया गया था, वो लोग मुझे आपसे कांटेक्ट करने नहीं दे रहे थे, मैं चुपके आवाज से भाग कर आई हूँ, अब कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक और बंदा आने लगता है, ये चूलिंग का बड़ा भाई चूशुफे होता है, वो रो रहा होता है, अपनी मन में सोचता है भगवान का शुक्र है बलि का बकरा वापस आ गई है, अब भी सैंग मास्टर बच गया। फिर हमें लुए के कल्टीवेशन करने का सीन दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है फर्स्ट लेयर ऑफ हेवन जहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट है वह सबसे कमजोर दुनिया है। कल्टीवेशन के लेवल्स पोस्ट नटल, प्री नटल, क्यूआई रिफाइनिंग, वर्जिंग कोर, शटरिंग, इनफैक्ट वाइड रिफाइनिंग, डाउ इंटीग्रेशन में डिवाइड हुए हैं। पिछले लाइफ की एक्सपीरियंस से लुए ने सिर्फ 15 दिन में क्यूआर रिफाइनिंग के लेवल 5 से लेकर लेवल 9 तक ब्रेक थ्रू किया और कोर फॉर्मेशन को शुरू किया। तभी लुए कांसने लगता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। वो सोचता है क्या हुआ, शरीर में मौजूद ट्रू क्यूआई का सिर्फ आधा हिस्सा कोर को बनाने में हिस्सा ले रही है, बाकी आधा हिस्सा जम गया है और हिल भी नहीं रही है। तभी सिस्टम डिंग करके बताने लगती है, उसके बॉडी में हेवनली रिजिडिटी पॉइजन डिटेक्ट किया है। जो सुनकर लुए भी कहने लगता है, हेवनली रिजिडिटी पॉइजन, जरूर वो औरत फिर से चाल चल रही है। असल में उन्होंने एक और लेयर लगा दी, हेवनली रिजिडिटी पॉइजन सिर्फ मेरे अंदर इंडियन डाउ डिवोरिंग गू ही नहीं डाला, साफ है कि वो चाहती है मैं नौ जिंदगी होने के बाद भी हालात को ना बदल पाऊं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। फिर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या इस जहर को खत्म करने का कोई तरीका है? सिस्टम भी बताने लगती है, बिल्कुल है, बस ओरिजिन को रिलम में ब्रेक थ्रू करना है, ट्रू क्यूआई स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ट्रू क्यूआई को ट्रू एसेंस के ट्रांसफर करने के बाद फिर हेवनली रिजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। लुए बताने लगता है, ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ अपनी हाफ ट्रू एनर्जी को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओरिजिन कोर बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तभी वो कहता है, ऐसा ही है, मैंने एक बार एक परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल को रिफाइन किया था, जब तक मैं उसे खाऊंगा मैं ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल बहुत ही रेयर है, पिछले जन्म में मैंने ग्रेट डाउ सेक्ट में यू हांगलिंग को दी थी, इस लाइफ में उसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लुए सामने की तरफ देखता है, गेट के ऊपर एक पक्षी होती है, वो बताने लगती है, ग्रेट डाउ सेट के 92nd जनरेशन के डिस्पल बाय क्यूलिंग की डिस्पल यू हांगलिन ने 1 महीना और 16 दिन में ही क्यूआई रिफाइनिंग पूरी की है। ग्रेट डाउ सेट का क्यूआई रिफाइनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिवॉर्ड में उसे 1 बॉटल पियरलेस रिटर्निंग ओरिजिन पिल्स, 3 प्रीशियस आर्टिफिक्स, ट्रू डिस्पल का लेगेसी और 2 कुछ चुने हुए डिवाइन एबिलिटीज मिलेंगे। जो सुनकर लुए बताने लगता है, फ्यूचर एम्प्रेस से जैसे उम्मीद थी काफी तेजी से कल्टीवेट कर रही है मेरे पास सिस्टम में, फिर भी मैं उसे 2 दिन फास्ट हूँ। इतना कहने के बाद लुए चट्टान के ऊपर से नीचे कूदने लगता है। सिस्टम पूछती है, ओ स्टॉप कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, माउंटेन के नीचे जा रहा हूँ, वाइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट के टॉम पे रिटर्निंग ओरिजिन पिल लेने जो मुझसे बिलोंग करती है।